पिताजी हमारे रमता सिंह 1 लाख रुपए कमता सिंह को दे के बैठे हैं। किस लिए दे के बैठे हैं? इसलिए दे के बैठे हैं कि वो उनको लगता है कि ये हमारे भाई हैं, परिवार के लोग हैं। और वही परिवार के लोग विजय सिंह पिताजी को गालियां दे रहे हैं, पिताजी को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्यों हम वैसे आदमी से नाते रिश्तेदारी हम रखें जिसके लिए पिताजी हमारे परिवार समझ के करते रहे। बाबा हमारे करते करते मर गए, पिताजी हमारे करते करते 60-65 साल के हो गए। इसी दिन के लिए परिवार बनाए थे, भाई के नाम से नौकरी लगवाए, भाई के नाम से खेत खरीदे। किस लिए खरीदे थे? इसी दिन के लिए कि गालियाँ खाएंगे एक दिन बूढ़े होने के बाद, और हम सुन लेंगे। हम जो भी नाते रिश्तेदारी जो भी निभाना होगा, जब तक पिताजी जिंदा है रमता सिंह, तब तक रिश्तेदारी निभाइए। हमसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत करना कि हम किसी तरीके की रिश्तेदारी निभाएंगे किसी से। हम मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, नाते रिश्तेदार कोई नहीं है। 3 भाई आप लोग हैं, तुम लोग हो तीनों भाई। जो 1 लाख रुपए पिताजी का हमारा है, आप लोग दीजिए उसको, दे दीजिए जैसे भी हो, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग मेरे अकाउंट में, पिताजी के अकाउंट में भेजिए उसको। इतने फालतू नहीं है कि 1 लाख रुपए भी उनको दें और गालियाँ भी सुने। हम बैठ के यहाँ पे 2.5 महीने से यहाँ पे बैठ के हैं, दोनों भाई घर ही के अंदर हैं, पूछने नहीं आते हैं द्वार पे, देख ले रमता सिंह का क्या हालचाल है। इसलिए हम जो बोल रहे हैं कान खोल के सुन लीजिए कि आगे से जब तक रमता सिंह जिंदा है, रिश्तेदारी अपनी भाई है, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? हमसे नहीं हो पाएगा। और जो पैसा आपने लिया है वो पैसा आप दीजिए। इतने फालतू नहीं है कि परिवार भी समझते रहे हम, और फिर हम गालियाँ भी हम सुने और लाठी डंडा भी हम खाएं बैठ के यहाँ पे। आज जब 65-70 साल की उम्र हो गई तो हम गालियाँ और लाठियाँ खाएं और पैसे भी दें और अपने परिवार से वो छुपा के रखें। 1 लाख रुपए पिताजी ने हमारे रमता सिंह 1 लाख रुपए दिया, और वो 1 लाख रुपए की चर्चा हम लोग से नहीं वो उन्होंने किया, उन्होंने परिवार समझ के उन लोग को दे दिया। और आज भी नहीं वो बताए। वो तो हम लोग इधर अभी जो है कि बुधवार को यहाँ पे आए, तब उनसे पता चला कि 1 लाख रुपए दे के ये बैठे हुए हैं और गालियाँ भी खा रही हैं और मार भी खाती है। भाई के नाम से ज़मीन खरीदे, भाई के नाम से नौकरी लगवाए, उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझे हैं। तो 2.5 महीने से आदमी यहाँ पे पड़ा है। क्यों ये पड़ा हुआ है? और वो यहाँ रुकते भी नहीं। अगर चाचा जो है कि जो पैसे जो लिए थे दे दिए होते तो पिताजी हमारे रुकते नहीं, यहाँ पे चले आते, बताते भी नहीं हम लोग से। इसलिए जो रिश्तेदारी जो बची हुई है, माताजी पिताजी जब तक जिंदा है, रिश्तेदारी निभाओ। हमसे नहीं हो पाएगा। उम्मीद न करना कि आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चों की शादी में, तुम लोग की भाई बहनों की शादी में, विजय सिंह के बच्चों की शादी में, कमता सिंह के बच्चों की शादी में हम आने वाले हैं और किसी तरीका का लेन देन कर पाएंगे हम? नहीं हो पाएगा। जितना नाते रिश्तेदारी हो चुका। हमारे 65 साल के बाप बुढ़े हो गए तो गालियाँ खाएं और हम सुन ले आगे। यहाँ पे हम बैठे रहे कुत्ते की तरह, यहाँ पे पालतू कुत्ते की तरह। ना कोई बातचीत कोई करने वाला है, पैर छुओ कोई बोलने वाला नहीं है। और ये कमता सिंह अपने आप को बहुत बड़े मतलब भाई समझते हैं और बहुत अच्छे बाप समझते हैं, और हमें उनकी वो क्या उनकी अहमियत है हमें अच्छे से पता है। परिवार में भाइयों के साथ में किस तरीके से रहते हैं। जब अपने पैसे की कमाने खरीदने की बारी आई, तब अपने भाइयों के नाम से एक डिसमिल भी नहीं लिखा, और रमता सिंह कमाते रहे, खरीदते रहे, 1.5 बीघा लेके बैठे हैं। आज जब मरी थी तो उनको 10 काठा खेत दिया गया था, कमता सिंह अपने हिस्से का बेच दिए। और विजय सिंह 10 काठा जो रमता सिंह का है, 10 काठा अनिल भैया का है, आज भी उन्हीं के पास कर रहे हैं। वो खरियान में सारा पैसा लगा है, पिताजी का हमारे नाम लिखवा दिए अपने भाइयों के नाम से। क्यों? क्योंकि वो भाई समझते थे, परिवार समझते थे। और उस परिवार ने, उन लोगों ने क्या किया? आज गालियाँ वो लोग दे रही हैं, मारने के लिए बैठे हैं। एक भाई कहता है कि ठीक बा तू खरियान में तू बनावा, और एक भाई पीछे से जाके गालियाँ उनको दे रहा है।
भाई तुम 3 भाई हो, आपस में तुम सलाह मशवरा करो, तुम बड़े भाई तुम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी को तुमने निभाया नहीं। भाई तुम्हारा चला गया वहाँ पे विजय सिंह लड़ने के लिए, इसी दिन के लिए परिवार बना के बैठे थे, गालियाँ खाए बैठ के रमता सिंह, और हम सुन ले और हम चुपचाप बैठ जाएं, हम होने वाला नहीं है। जितना निभाए हैं, निभा चुके हैं, हो चुका। अब आने वाले टाइम में हमसे कोई नाते रिश्तेदारी किसी तरीके का हो नहीं पाएगा, मेरे लिए सब मर चुके हैं। इसलिए जो 1 लाख रुपए तुम लोगों ने लिया है, वो 1 लाख रुपए किसी भी तरीके से एक दिन के अंदर उसको हमको दीजिए। 3 भाई हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, अच्छे खासी पोस्ट पे बैठे हो, 1 लाख रुपए उसको आप दीजिए। आपके बाप की इज्जत का सवाल ही है, समझ रहे हो ना।